हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यूपीएमएसपी वेबसाइट पर मंडल ने जारी किया है। तो आप इसके सबसे पहले निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और 1 से 10 तक लेकर यानी पहला से लेकर के 10वें तक बहुविकल्पी होंगे और उसके बाद 11 से 20 तक अधिलघु उत्तरीय होंगे। उसके बाद 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। उसके बाद 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 होगा, जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना होगा। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन इससे कम मत दीजिएगा, क्योंकि कम देंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। तो उसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर पर 250 शब्दों में देना है। ये इसको 250 से 300 कर दीजिएगा, लेकिन 200 मत करिएगा, नहीं एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पेपर की ओर। तो जैसा हमारा पहला सवाल है, 1968 भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही जवाब है एनपीटी, पहला आंसर। उसके बाद दूसरा है कि वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। नंबर 1 आर्थिक, नंबर 2 राजनीतिक, नंबर 3 सांस्कृतिक, नंबर 4 बहुआयामी। तो आप सभी को पता होगा ये बहुआयामी अवधारणा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में नहीं है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ख नंबर, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है। तो ये उत्तर हमारा सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन 1 है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ऑप्शन दूसरा है उपचार करके आघात पहुंचाना, तीसरा है निजीकरण को बढ़ावा देना, चौथा है निजीकरण का विरोध करना। तो इसमें से पहला उत्तर सही होगा, आघात पहुंचा करके उपचार करना। तो इसमें का नंबर सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला है WSF का फुल फॉर्म क्या है। पहला है वर्ल्ड सोशल फोरम, दूसरा है वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम, तीसरा है वर्ल्ड साइंटिस्ट फोरम और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑप्शन का। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बना था और 1956 में पास हुआ था। ठीक, इसका आंसर है 1956 में। तो और आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। इसमें से पहला है जेसी कुमारप्पा, फिर अगला है महालनोबिस, फिर राज अरविंद पनगड़िया। तो इसका ख नंबर सही होगा, पीसी महालनोबिस ने। तो अगला क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। तो भारत का राजनीतिक विकास करना, दूसरा भारत का सांस्कृतिक विकास करना, तीसरा भारत का आर्थिक विकास करना, चौथा भारत का सर्वांगीण विकास करना। तो इसमें जो बॉम्बे प्लान था यह उद्योगपतियों का समूह था, तो इसमें जो है भारत का आर्थिक विकास करना था। ऑप्शन का सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि जब पहली बार उन्हें जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी, अनुच्छेद 352 लगाया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो हमारा ऑप्शन ख सही हो जाएगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1980 को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से बहुविकल्पी समाप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। 11 नंबर पर है सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। तो सुरक्षा से अभिप्राय खतरों से आजादी है। सुरक्षा का यह अर्थ किसी व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए अलग अलग हो सकता है अतः व्यापक अर्थ में सुरक्षा का संबंध उन गंभीर खतरों से है जिनको समय रहते रोकने के उपाय न किए जाए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंच सकती है। इसका ये रहा उत्तर। तो ये पहला 11 नंबर हो गया। चलिए 12 करते हैं। इसमें है किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए। तो हम बहुत सारी संधियां की गई थी उनके आप लोगों को सामने मैं स्क्रीनशॉट रख के दे रहा हूं। आप इनमें से कोई भी एक दो याद कर लीजिएगा। कम से कम 2 या 3 याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्या अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है अर्थात वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। ऐसा प्रवाह जिसमें सांस्कृतिक हो चाहे वस्तु हो चाहे हर एक प्रकार का प्रवाह एक देश से दूसरे देश किसी चीज को प्रवाह होना ही वैश्वीकरण होता है। चाहे वो वस्तुओं का आदान प्रदान हो संस्कृति का हो चाहे किसी भी नीति का हो उसे ही हम लोग वैश्वीकरण का बोलेंगे। तो इस वैश्वीकरण का सीधा सीधा अर्थ है प्रवाह। वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो शहर में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग से बचाना अर्थात वैश्विक तापन को कम करना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा साझी संपदा। तो साझी संपदा ऐसी संपदा कहेंगे जिस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साझी संपदा। साझी संपदा का क्या अर्थ है। तो साझी संपदा ऐसी संपदा को कहेंगे जिसमें एक लोग का न होकर कई लोगों का साझा होता है। जैसे कि गांव के तालाब कुआं नहर या ऐसे अन्य कई चीज़ें होती हैं जिस पर एक लोगों का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय का होता है उसे ही हम लोग साझी संपदा कहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 16 है देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1977 में पहली बार जनता दल ने केंद्र पर अपनी सरकार बनाई थी। तो इसका सही जवाब है 1977। तो अगला क्वेश्चन है सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। तो आप सभी पढ़े होंगे कि सिंडिकेट कांग्रेसी नेताओं का एक अनौपचारिक समूह था जिसका पार्टी संगठन पर कड़ा नियंत्रण था। इस ग्रुप के अग्रणी नेता मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। तो इसका यही उत्तर होगा। मैं इसकी स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों के नाम ऐसे हैं। पहला है पंजाब जो वर्तमान में वो पाकिस्तान के बगल में है। दूसरा है बंगाल जिसे हम आज के टाइम पर पश्चिम बंगाल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। तो अल्पमत सरकार यह एक संसदीय प्रणाली में गठित सरकार और मंत्रिमंडल है जब किसी राजनीतिक दल या दलों के गठन के पास विधायिका में समग्र सीटों का बहुमत नहीं होता या अन्य दलों के औपचारिक समर्थन के साथ या उसके बिना पद की शपथ लेता है जिससे सरकार का गठन होता है उसे अल्पमत सरकार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य अवधि चुनाव किसे कहते हैं।
तो इसका उत्तर होगा अवधि से पहले आयोजित किया जाता है। यह चुनाव तब होता है जब किसी सरकार को बहुमत खोने के कारण या इस्तीफा देना पड़ता है या किसी दल के विधायकों की संख्या कम हो जाती है, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाती है। और फिर जब अल्पमत में आ जाती है तो उसके बाद उसको पुनः चुनाव कराना पड़ता है। तो उससे ही जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसे चुनाव कराना पड़ता है, उसी को बोलते हैं मध्य अवधि चुनाव। तो ये हुआ इसका सही उत्तर। तो हमारे यहाँ से पूरे 20 क्वेश्चन समाप्त होते, उसके बाद हमारे आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। तो लघु उत्तरी प्रश्न को अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबे हो जाएंगे, इसके लिए आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए। इसमें कम से कम आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का फंस जाएंगे। पहले तो आशा है कि लगभग 5-6 फंसेंगे, लेकिन 2 से 3 तो पक्का है कि आपके पेपर में आएंगे और ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये हर बार आने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।